इक्वल टू मेरे पास, ठीक है, रेट का फॉर्मूला मेरे पास क्या था, k इंटू ए टू द पावर एक्स, k ए टू द पावर एक्स एंड b टू द पावर y। दोनों तरीका बता दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन है ताकि कि आप लोगों को समझ में आ सके। ठीक है, अब हमने इस प्रकार से लिखा। अब आपके पास जो जो वैल्यू है तो वो हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए पे कितना 0.2 और बी पे कितना है 0.1, और जो पावर है यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि एक्स एंड वाई। रेट की वैल्यू दी हुई है तो हमने रेट की वैल्यू भी लिख लेते हैं, कितनी दी हुई है 1 इंटू 10 टू द पावर -3 दी हुई है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में आपको क्या दिया हुआ है, रेट 4 इंटू 10 टू द पावर -3 इक्वल टू के, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है 0.2 0.2, यहाँ पे 0.2 एक्स एंड 0.2 ये क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कितना है 0.25 इंटू 10 टू द पावर कितना -3। ठीक है, और यहाँ पे क्या है इक्वल टू के 0.4 टू द पावर एक्स एंड 0.2 टू द पावर क्या है वाई। इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूं, इसको इक्वेशन 3 मान लेता हूं। ठीक है, ओके। अब ध्यान से सुनिएगा कि आपके पास क्या है कि हमारे लिए, आपको मैंने कहा कि इस प्रकार से डिवाइड करना कि जिसमें क्या हो जाए कि एक टर्म क्या हो जाए कैंसिल आउट हो जाए। अब इससे फायदा क्या होता है ना कि हमारे कैलकुलेशन में आसान हो जाती है। तो हमने कहा कि देखो क्या इसमें 1 एंड 2 में देखो तो यानी कि एक्स वाला टर्म कांस्टेंट है और ये सेकंड वाला टर्म जो है बड़ा है। हमने कहा कि भाई 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब हमने 2 को 1 से डिवाइड कर दिया तो यानी कि कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर -3 इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है k इंटू 0.2 टू द पावर x एंड 0.2 टू द पावर 1। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे कितना है k इंटू 0.2 टू द पावर x एंड 0.1 टू द पावर क्या है y। तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जा रहा है, कैंसिल आउट कर दे रहे 10 टू द पावर -3, यहाँ पे कितना हो जा रहा है 4 इक्वल टू ऊपर में आ जाएगा 2 टू द पावर y। तो यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब चाहो तो एक स्टेप और लिख सकते हो, यानी कि 2 टू द पावर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 टू द पावर y। और अगर जब बेस सेम होता तो पावर को हम लोग क्या कर देते इक्वेट कर देते, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ओके, अब हम सेकेंड इक्वेशन निकालते हैं, यानी कि हमने इस बार किसको निकाला y को, तो अब हमें क्या करना है y को नहीं निकालना है x को निकालना है। तो y वाले टर्म को कांस्टेंट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हम सेकेंड में से थर्ड को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सेकेंड हमारे पास क्या है 4 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.25 इंटू 10 टू द पावर -3 इक्वल टू, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है k, हमारे पास हमने सेकेंड में डिवाइड किया तो k इंटू 0.2 टू द पावर x एंड 0.2 टू द पावर y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा k 0.4 टू द पावर x एंड 0.2 टू द पावर y। अब देखो जो टर्म कट रहा है तो यानी कि कटा दिए, y से y कट गया, k से k कट गया, यहाँ से कितना कट गया, और ये कितनी बार में कट जाएगा 8 बार। यानी कि बेसिकली आप देखो 1/25 हम लोग क्या ले सकते हैं 1/100 यानी कि 4। ठीक है, यानी कि क्या इतना हो जाएगा 25 चौके 100, यानी कि ऊपर जाएगा, सॉरी मुझे गलत लिख दिया क्या 16 हो जाएगा क्या 25 अठे 4 25 40 8 दूनी 16, सॉरी यहाँ पे 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, क्योंकि अब इसको 1/4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 16 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से हम कटा देते हैं तो यानी कि कितना हो जाएगा, नीचे में आपका जो है 0.4 है, ऊपर में 0.2 है, तो यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा टू द पावर कितना हो जाएगा x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16। तो 16 इक्वल टू 2 टू द पावर -x हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग कितना लिख सकते हैं 2 टू द पावर x, और यहाँ पे x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4 हो जाएगी।
ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। अब हमने कहा था कि इसको शॉर्ट तरीके से कैसे बनाएं, तो ध्यान से सुनिएगा कि आपको मैंने कहा था कि एक टर्म को कांस्टेंट करो। जैसे मैं यहाँ पे इसको कांस्टेंट मान लेता, तो यहां से यहां जाने में कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, 2 टाइम्स, और यहां से यहां जाने में कितने टाइम्स इंक्रीज हो जा रहा है, यानी कि 4 टाइम्स हो जा रहा है। 4 ठीक है? तो यानी कि हमने कहा था रेट को कभी भी नहीं छेड़ते, यानी कि हम कंसंट्रेशन को कितना करें कि रेट में क्या पावर ऐड करें कि जो 4 हो जाए। हमने कहा कि 2 कर दो, यहाँ से सीधे सीधे कह सकते थे y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। फिर हमने कहा कि भाई देखो अब हमें क्या करना है कि हमने जो y, ये b के पावर y होता है, इसके पावर x होता है, तो y तो निकल गया। अब x निकालना था, यानी कि y को कांस्टेंट रखना होगा। हमने कहा कि भाई ये दोनों कांस्टेंट है, तो हम यहाँ लिख भी देते, तो हमने क्या कहा, ये कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट है, तो यानी कि ये, अब देखो ध्यान देना, अब जैसा ऊपर में डायरेक्शन ले रहे होगे वैसा ही नीचे में डायरेक्शन लेना, ऐसा नहीं कि इसको चेंज कर देना। अगर जैसे मैं ऊपर में यहाँ से मैं जो है देख रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ जाने पे कितने टाइम्स इंक्रीज हो जा रहा है, 2 टाइम्स इंक्रीज हो जा रहा है। लेकिन यहाँ से डायरेक्शन चेंज नहीं कर देना। कई बच्चे क्या करते हैं कि 8 कर देते, नहीं, यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम्स हो रहा होगा, 1/8। तो आप देख सकते हो 4/8, सॉरी 16, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ पे 4/16 करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, 0.24 आ जाएगा, यानी कि 1/4, यानी कि जो है कितना हो जाएगा, 1/4 की वैल्यू 0.25 आ जाएगा। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि इस प्रकार से। अब देखो हमने कहा कि 2 इधर हो गया और इधर क्या है, 2 टू द पावर -4, और इसी पे पावर यानी कि कितना करें कि यहाँ पे जो -4 हो जाए, यानी कि सेम हो जाए। तो हमने कहा कि भाई -4 कर दो, तो यानी कि जो पावर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। हम इसको चेंज नहीं कर सकते, हम जब भी चेंज करेंगे इस वाले टर्म को, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई, -4 हो गई। और जैसे ही x की वैल्यू -4 हो गई, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि इसका ये है। अगर आपसे ऑर्डर पूछ दिया जाए, यहाँ से आपसे क्या पूछ दिया जाए, ऑर्डर पूछ दिया जाए, तो कितना होगा बोलिए, x + y, यानी कि 2 - y, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑर्डर -2 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बता दीजिए। अब इसी तरीके से मैं इसका आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ जाने पे कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स, और यहाँ से यहाँ जाने पे कितना टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स, 1/2 टाइम्स। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ जाने पे कितना हो जाएगा, 1/2, यानी कि y का पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से देखते हैं कि इस वाले टर्म को कांस्टेंट करते हैं, यानी कि b वाले को हमने कांस्टेंट किया, तो यानी कि यहाँ से यहाँ जाने पे कितना टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, 2 टाइम्स, और यहाँ से यहाँ जाने पे कितना टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, 2 टाइम्स। दोनों का पावर सेम है, तो यानी कि x = 1, और तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बता दीजिए। नो सर। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग इसको दोनों तरीके से बनाना, क्योंकि आपको बोर्ड भी देना। अब हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर की। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि जीरो ऑर्डर, आप लोगों को मैंने बताया था कि जीरो ऑर्डर किसे कहेंगे, जब किसी भी संख्या पे पावर क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी कि रिएक्शन का जो ऑर्डर है। जैसे मैं कहूं कि सपोज कीजिए मैंने A से B लिखा और यहाँ पे जो है C बना दिया, मैंने कैसे लिख दिया। ठीक है, मैंने कहा कि इसका ऑर्डर का मतलब अगर रेट = k A⁴x एंड B पावर क्या हो जाएगा, y। अगर x + y की वैल्यू 0 हो जाए, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, यानी कि इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, जीरो ऑर्डर। अच्छा, जनरली मैं आपको एक इक्वेशन लेके समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ए से मैंने प्रोडक्ट बनाया, इसका कोई मुझे बता सकता है रेट लॉ क्या होगा, R = K A ऐसा लिख सकता हूं, बोलिए। Yes. अगर जब मैं कहूं कि रेट कितना है, तो यानी कि इस प्रकार से। लेकिन मैंने कहा कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो k A⁴x पे मैं क्या लिख सकता हूँ, जीरो ऑर्डर, यानी कि क्योंकि हमने क्या कहा कि ये कैसा इक्वेशन है, जीरो ऑर्डर। ठीक है, रिएक्शन। अच्छा मुझे बताओ कि किसी संख्या पे पावर 0 होता है तो इसका मतलब कितना हो जाता है, 1। क्या मैं इसको R = K लिख सकता हूँ। यस एक बात ध्यान रखिएगा कि जीरो ऑर्डर में
कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करता है। याद रहेगा? फिर से सुनिए, मैंने क्या कहा, जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन पे रेट रिएक्शन यानी कि जो है डिपेंड नहीं करता। तो कहोगे किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। रेट लॉ में यानी कि जीरो ऑर्डर में रेट लॉ जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, यानी कि जो है के पे डिपेंड करता है, ना कि वो जो है कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। बाकी जितने भी होंगे तो वहां पे सभी पे क्या होगा, रेट पे डिपेंड करेगा। अच्छा मुझे बताइए कि मेरे पास कुछ इस प्रकार से ग्राफ है, यहां पे मैंने क्या करा कि रेट लिखा और यहां पे मैंने क्या लिखा, टाइम लिखा। पहले टाइम का बनाते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे जो है टाइम लिख दिया। अच्छा मुझे बताइए, क्या रेट हमेशा फिक्स होगा या चेंज होगा? तो फिक्स सर कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट रहता है, वेरी गुड। यानी कि रेट तो हमेशा फिक्स होगा किसी भी रिएक्शन का। अब ऐसे समझो कि मान लो कि अगर मेरे काम करने की क्षमता, मेरी स्पीड में ज्यादा अंतर नहीं है, तो मैं कितना भी तेज कर लूं तो यानी कि मेरी स्पीड हमेशा सेम रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि मैंने कुछ खाया और मैंने जो फटाफट से काम करके दे दिया। वो पहले जो है आप लोग जो सुने होंगे, कई सारे लोग करते हैं और कई सारी मूवी भी बनी है। एथलीट लोग भी कौन कौन से जो है ड्रग्स का यूज करते हैं और उसके बाद जो है वो 2 मिनट का काम 1 मिनट में दौड़ के खत्म कर देते हैं। ठीक है, आप लोग उसको क्या कहते हैं, स्टेरॉइड, क्या कहते हैं? स्टेरॉइड्स। स्टीरॉइड्स। स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड में कह रहा हूँ, स्टेरॉइड्स जो है यानी कि यूज करते हैं। ठीक है, खैर आप लोग समझ गए। यानी कि इसका जो है ना रेट तो हमेशा टाइम के साथ क्या वेरी करेगा या कांस्टेंट रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यानी कि हमने जो है यहाँ पे क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, ओके, तो ये याद रखिएगा, रेट और टाइम में जो है। हाँ मोहित बोलिए। तो टाइम के साथ रिएक्टेंस कम होती जाएंगी तो रेट तो कम नहीं होगा। इसके बाद यार एक बार मिनट रुकिए। हाँ बोलिए, फिर से बोलिएगा। सर जैसे टाइम के साथ रिएक्टेंस कम होती जाएंगे तो रेट भी कम होगा। अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। इनका कहना है कि सर मेरे पास ए से प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, शुरू में इसके पास 100 थे, सपोज करो मैं समझाने के लिए, यानी कि इनिशियल टाइम 0 था और यहाँ पे कितना था, 100 था। ठीक है, और अब इन्होंने कहा कि सर ये तो धीरे धीरे कम हो जाएगा, यानी कि 50 होगा, फिर 30 होगा, फिर 20 होगा और ये लास्ट में 0 हो जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट 0 होगा, 50 होगा, 80 होगा और यहाँ पे 90 होगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। ऐसे मैंने रैंडमली लिख दिया है, ऐसा कुछ आप लॉजिक नहीं समझे। ठीक है, अब आपके सामने 100 हाँ कुछ प्रिंट पूछना चाहते, 100 हो गए। अच्छा सॉरी, 100 अच्छा सॉरी, यहाँ पे जो है 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका मतलब इनका कहना है कि सर यहाँ तो रिएक्टेंट घट रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो क्या इसका इफेक्ट नहीं बढ़ेगा यानी कि टाइम के साथ? देखो बेटा, मैंने अभी आपको बताया R इक्वल टू के ए टू द पावर 0, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है ये। अगर ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा तो यानी कि क्या हो जाएगा, बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। क्या मेरी बात? हाँ, यानी कि जो है कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट है तो जिस कारण से इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बोलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बताइए दीजिए। क्या मोहित? तो कम ही होगा। क्या नहीं कम होगा? तो जो और बाकी रिएक्शंस होगी उसमें तो रेट टाइम के साथ कम होगा। हाँ उसमें होगा ना, आगे जब हम आपको बताएंगे तो बाकी सारी चीजें भी बताएंगे, चिंता मत कीजिए। ठीक है, अच्छा मैं सेकंड ग्राफ बनाना चाहता हूं, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि कंसंट्रेशन, यही मैं पॉइंट यहाँ पे समझाता, आपको पहले मैंने समझा दिया। ठीक है, कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या रखा, रेट रखा, और यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, यानी कि जो है कंसंट्रेशन रख दिया। अब आपको मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले सारी चीजें बताई कि इसका कंसंट्रेशन तो फिक्स होता है, तो इसका भी ग्राफ कैसा हो जाएगा,
फिक्स हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट। Yes, sir. ओके। अच्छा, मैंने ना आपको एक चीज नहीं बताया, मैं जस्ट बता देता हूँ यहाँ पे कि रेट लॉ में, ठीक है, चलिए मैं इसमें यहाँ पे आगे बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि मेरे पास क्या हो गया, यानी कि इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, इसके ग्राफ के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नो सर। No, No, sir. no, ओके, sir. No, चलिए। No, अच्छा, मुझे sir. बताइए कि यहां से ए से मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं, तो रेट लॉ क्या होगा बताइए फिर से। R इक्वल टू सर के A to the power X. into ए टू द पावर एक्स। अच्छा, हाँ, मैं कहूँ X. रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ROR। Minus D Sir, A upon delta T. डेल्टा Very ए good. अपॉन डेल्टा टी। वेरी गुड रिया, यानी कि माइनस डी ए डिवाइडेड बाई डी टी। अच्छा, मैंने आपको बताया था क्या रेट ऑफ रिएक्शन को R ले सकते हैं, यस सर। Yes, sir. Yes. यानी कि हमने क्या करा कि इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया। अच्छा, मुझे बताइए, ध्यान से सुनिएगा, R इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स। मैं चाहता हूं कि इसको ना इंटीग्रेटेड फॉर्म में लिखूं, क्योंकि मेरे पास जो है वो इक्वेशन जब इंटीग्रेट, क्योंकि डी का वैल्यू आपको छोटा चेंज तो दिया नहीं रहेगा, हमने कहा कि भाई इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर। मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूं कि हम जो है बात कर रहे हैं किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अच्छा देखिए, जब दोनों बराबर है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, माइनस डी ए डिवाइडेड बाय डी टी इक्वल टू के ए टू द पावर जीरो। यस सर। ओके, Yes, Yes, sir. sir. अच्छा देखो, Yes, sir. ए टू द पावर जीरो है तो इसको मैं ए लिख सकता हूँ, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत Yes, नहीं sir. है। यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस डी ए इक्वल टू के डी टी। ओके, तो इस माइनस को भी मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे ले चलता हूँ, प्लस करके इसको इधर कर देता हूँ। मैंने क्या करा, डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के डी। माइनस के। अच्छा, ध्यान से सुनिए, मैं नेक्स्ट पेज में समझाता हूँ। यहाँ से डी ए इक्वल टू माइनस के डी टी। माइनस के डी टी। ओके, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ए से मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं। याद रखिएगा, रेट लॉ में हमने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ हम रिएक्टेंट को कंसीडर करते हैं, इसीलिए हम लोग रिएक्टेंट को कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे हम लिख भी नहीं रहे क्या बन रहा है नहीं बन रहा है। आपको एग्जाम में अगर जो लिखा हुआ भी आए तो कोई आप उसकी चिंता मत करना, आप सीधे सीधे जो है बन जाना। ठीक है, ओके। अच्छा देखो, मेरे को बताओ, t इक्वल टू जीरो, यानी कि इनिशियल टाइम में सिर्फ और सिर्फ क्या बचा होगा, जो आप कंसंट्रेशन यूज कर रहे होंगे इनिशियली, ए नॉट। ओके, अब यानी कि ए नॉट होगा, मैंने कहा कि t इक्वल टू टी टाइम पे, यानी कि कुछ समय बाद, यानी कि ये क्या हो रहा होगा, ए में कन्वर्ट हो जा रहा होगा, ए बच रहा होगा। बोलिए, क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ कि शुरू में उसके पास ए नॉट था, आप चाहो तो 100 मान लो समझने के लिए, और अब जो है इसके पास कितना खर्च हो गया, यानी कि इसने जो है खर्च करके जो है 40 जो है यानी कि खर्च कर दिया, यानी कि 40 यहाँ बन रहा होगा, जितना खर्च करेगा तो उतना ही तो बनेगा। तो बस Yes, आप ऐसे sir. समझ लो कि इसको हमने क्या मान लिया, 100 मान लिया, और ये 40 जो है खर्च कर दे रहा है। तो आपके पास शुरू में कितना था, मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास डी और डी टी की वैल्यू मेरे पास होती नहीं है, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, डी ए बाय इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी। ए को कहां से कहां इंटीग्रेट कर दूं, जीरो से ए, शुरू में जीरो था, ए नॉट था, और ये कहां चले गया, ए पे चले गया। फिर मैंने कहा sir. टी जो है कहां से कहां, जीरो पहले था यानी कि इनिशियल में था, और यहाँ पे क्या हो गया, टी टाइम हो गया। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं। आप लोगों को इंटीग्रेशन आता होगा, डी ए अगर जब पावर 1 है तो यानी कि हम लोग क्या कर देते हैं, अगर जब डी है तो यानी कि ए हो जाता है, तो यानी कि 1, और ये क्या हो जाएगा, ए नॉट ए हो जाएगा। सिमिलरली के कांस्टेंट है तो के बाहर ले लिया, तो टी
इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से t हो जाएगा। ओके, अब इसकी वैल्यू को पुट करते ए में, ऊपर वाले को पहले पुट करते, ए माइनस ए नॉट इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस माइनस के KT। टी माइनस 0। ठीक है, वैल्यू रखते हैं टी के अंदर, एक बार 0 टी रखोगे, एक बार 0 रखोगे, और उसको इस प्रकार से लिखते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी? बोलिए। यस सर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीरो ऑर्डर इक्वेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीरो ऑर्डर इक्वेशन। ठीक है, अच्छा यहां पे मैं सारी वैल्यू लिखता हूं, किसको हम लोग क्या कहते हैं, ए नॉट सॉरी ए माइनस ए माइनस ए नॉट इक्वल टू के टी। यहाँ पे ए क्या है, कोई बताना चाहेंगे? So final concentration. Final concentration. कंसंट्रेशन एट टी टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टी टाइम। कुछ समय बाद फिर हमने क्या कहा, ए नॉट क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन। Initial concentration. अब चाहो तो इसको लिख सकते हो इनिशियल कंसंट्रेशन, सॉरी इनिशियल का स्पेलिंग थोड़ा सही कर लीजिए। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए के क्या है, The constant. रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट। वेरी गुड, ये कैसा है, रेट कांस्टेंट। टी क्या है, टाइम। टाइम। The time. अच्छा Time. मैंने आप लोगों को यूनिट निकालने सिखाया था, कोई मुझे बता सकता है उसका फॉर्मूला क्या था? Mole per liter into 1 minus n second inverse. हाँ, किन्होंने बताया, वंशिका, अनामिका. अनंत, थैंक यू, वेरी गुड। यानी कि 1 माइनस एन, और यहाँ पे क्या था, सेकेंड इनवर्स था, यानी कि के की वैल्यू। क्या यहाँ से हम लोग इसकी यूनिट निकाल सकते हैं जीरो ऑर्डर की? बिल्कुल Yes, निकाल sir. सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको जीरो रखना है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स। आपको मैंने वैसे वहां पे आपको मैंने पहले भी बताया था, इसको याद रखने का भी तरीका बताया था। आप क्या करोगे, सिर्फ लीटर को पकड़ोगे, यहाँ से निकाल लोगे। ओके, यहाँ तक आप लोगों ने सीख लिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस फॉर्मूले को ऐसे याद रखो। तो देखिए मेरे पास क्या है, ए माइनस ए नॉट इक्वल टू के टी। ओके, ठीक है। अच्छा क्या मैं के टी को, मैंने सही लिखा है ना, ए नॉट, सॉरी गलती लिख दिया। इसको मैं इस वाले टर्म को माइनस को इधर ले चलता हूं, 1 मिनट, ए नॉट माइनस माइनस के टी होगा ना, सॉरी यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ओके, और इसी चीज को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई में लिख देता हूं, यहाँ पे ए नॉट, और या तो पूरा चेंज ही कर देते हैं, इसको इधर ले चलते हैं, ए नॉट इक्वल टू ए प्लस के टी। अब इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे वही फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए नॉट, क्यों ऐसा कह रहा था, ए नॉट इक्वल टू ए प्लस के टी। देखो मैंने ऐसा इसलिए कहा कि आपको ये याद रहेगा, पहले हम 0 लिखते हैं, फिर 1 लिखते हैं, फिर साथ में क्या लिख देते हैं, के टी लिख देते हैं। यानी किस प्रकार से आपको क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर का इक्वेशन याद हो जाएगा। बस इसीलिए, और कोई लॉजिक नहीं है कि आप बाकी जैसे भी लिखना लिख सकते हो। लेकिन इस चीज को ध्यान रखिएगा कि हमने क्या करा कि पहले 0 को लिखा, फिर 1 को लिखा, फिर के टी को लिख दिया। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको जो है लिख सकते हैं। अब हम जो है बात करते हैं हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, कोई बताना चाहेंगे? आधी रिएक्शन कंसीडर करेंगे।
आपने जिसमें रिएक्टेंट हाँ बोलिए बोलिए अनामिका। जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है हाफ तक इनिशियल से। हाँ, यानी कि अगर उसके पास 100 ग्राम कंसंट्रेशन का ए है तो वो कुछ समय बाद यानी कि जब वो 50 हो जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे, टी हाफ कहेंगे, यानी कि उसकी आधी लाइफ खत्म हो गई। जैसे सपोज करो कि आपको समझाने के लिए बताता हूं कि एक इंसान है, उसके पास 4 रोटी है, ठीक है। अब वो 4 रोटी, शुरू में तो उसके पास 4 की चारों रोटी है। मैंने कहा कि 5 मिनट में उसने क्या करा, 2 रोटी दूसरे को दे दिया या खुद खा गया, जो भी आप समझो। तो उसकी टी हाफ लाइफ यानी कि 4 से 2 होने में उसको कितना लगा, 5 मिनट। इसी 5 मिनट को हम लोग क्या कहते हैं, उस रिएक्शन का हाफ लाइफ कहते हैं। यानी कि 50% रिएक्शन होने के लिए जो टाइम लगता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन कहेंगे। अगर से 0 ऑर्डर है तो 0 ऑर्डर का रिएक्शन कहेंगे। चलिए अब आप मुझे बताइए कि ए से प्रोडक्ट बन रहा है, ए से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। ए से क्या बन जा रहा है, यानी कि जो है प्रोडक्ट बन जा रहा है, ठीक है। अब जैसे ए से प्रोडक्ट बन जा रहा है तो मुझे बताइए कि यहां से हम लोग क्या लिखेंगे कि इनिशियल में इसके पास ए नॉट है, लेकिन टी इक्वल टू आफ्टर सम टाइम्स यानी कि टी टाइम पे ये कितना बचेगा, ए नॉट बाई टू, Yes, not it. यानी कि इतना तो आधा खत्म हो जाएगा, तो यानी कितना ही बचेगा। तो हमने कहा कि भाई मेरे पास रेट लॉ का जो इक्वेशन है, ए नॉट इक्वल टू ए प्लस के टी है। बोलिए क्या यहाँ तक हम लोगों ने सीखा था, यही तो सीखा था, ठीक Yes, है। sir. यानी कि अब हमारे पास क्या है, ए नॉट इक्वल टू ए प्लस के टी है। अब ध्यान से सुनिएगा कि ए की जगह में क्या लिख सकता हूँ, ए नॉट बाई 2 लिख सकता हूँ, Yes, sir. Yes, sir. Yes. क्योंकि ये जो है कितना खत्म हो जा रहा है, यानी कि 50%, Half. और के टी हाफ हो जाएगा, क्योंकि हम जो टाइम लगा रहे हैं क्योंकि टी हाफ लगा रहे हैं, यहाँ पे मैं टी हाफ ले रहा हूँ। अच्छा इसको माइनस कर देते हैं, ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 2 इक्वल टू के टी हाफ। ओके, अब देखो यहां से इसको के टी हाफ इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ए नॉट बाई 2, और टी हाफ इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए नॉट बाई 2 के, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका रिएक्शन हो जाएगा। 1 मिनट में एक बार चेक कर लेता हूं हमने कहीं गलती तो नहीं कर दिया इक्वेशन में, के टी माइनस, ठीक है, ओके ठीक है। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बता दीजिए। आपने ये जो निकाला यानी कि हाफ लाइफ ऑफ 0 ऑर्डर, जैसे हम कहते हैं ना कि अभी अगर जो औसत एज ह्यूमन की कितनी है, 70 years. 72 होगी मेरे ख्याल से ऑन एन एवरेज। एक बार गूगल मार लीजिए, देखिए भाई कितना है हाफ लाइफ ऑफ 0 ऑर्डर। अब पर्टिकुलरली शहर का मत मारिएगा, नहीं तो अलग अलग शहर का अलग अलग आता है, ठीक है। यानी कि अलग अलग जो है शहर का क्या आएगा, आपको अलग अलग जो है दिखाई देगा, सबका सेम दिखाई नहीं देता है। जैसे मैं अगर जो महाराष्ट्र की बुल्ढाना की बात करूं तो यहाँ पे 80 जाता है, कई दिल्ली जैसे शहर में 67 जाता है, शायद औसत भी वही आसपास में होगा, 67 से 70 के आसपास में होता है एक ह्यूमन लाइफ। मैं समझाने के लिए मान ले रहा हूँ, अब ठीक है वही जो भी है, यानी कि अगर दिल्ली का देखोगे तो मेरे ख्याल से 67 हो गया होगा प्रवीण, आप सही से चेक कीजिए, नया डाटा के अनुसार से 67 हो जाना चाहिए। लेकिन शहर शहर तो थोड़ा बहुत जो है वो आगे पीछे होते रहता है, उसके लिए आप चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। मैं समझाने के लिए मैंने 70 जो है मैंने मान लिया कि यहाँ पे क्या है कि एक ह्यूमन की औसत लाइफ, तो उसकी हाफ लाइफ कितनी होगी, यानी कि 35 हो जाए, 35 हाँ 35 जीने के बाद जो है उसके पास क्या हो जाएगा, यानी कि जो है वो हाफ लाइफ अपनी जो है कंप्लीट कर चुका हो। उसी तरीके से सबकी अपनी अपनी अलग अलग जो है हाफ लाइफ होती है, तो वो इस प्रकार से क्या कर सकता है, यानी कि जो है निकाल सकता है। बोलिए
क्या यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है? No, sir. No, sir. No, sir. ओके, ठीक है। अब आप लोगों ने हाफ लाइफ निकाल लिया, ठीक है, यानी कि हम लोगों ने क्या करा कि हाफ लाइफ जो है हमने निकाल लिया। यहाँ तक किन्हीं को बताओ, समझ में नहीं आया तो? No, sir. आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, अगर yes, किन्हीं yes, को sir. ना समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा। हाँ बोलिए उर्वशी। उर्वशी कुछ पूछना चाह रहे हैं? ठीक है, ओके। यहाँ पे अब हम चाहते हैं कि उसकी 100% लाइफ निकालें, यानी कि मेरे पास क्या है कि कोई भी मैं ए से प्रोडक्ट बना रहा हूं, मैं यहां से क्या कर रहा हूं, ए से कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं। अच्छा मुझे बताइए, टी इक्वल टू 0 टाइम पे ए का कंसंट्रेशन कितना होगा? 100. A naught. ए नॉट या उसको 100 मान लो, जो भी मानना है आप मान सकते हो, ठीक है। एट टी इक्वल टू 100%, जब वो रिएक्शन क्या हो रहा होगा, 100% कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बचेगा? 0। 0. So 0. यानी कि सारा का सारा जो है वो क्या हो जाएगा, इसमें कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, आपने इक्वेशन लिखा तो क्या लिखा जीरो ऑर्डर के लिए? A naught is equal to A A naught plus is equal to A plus KT. हमने क्या कहा कि सबसे पहले 0 लिखेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे कि A1 लिखेंगे और साथ में KT लिखेंगे, ठीक है। यही फर्स्ट ऑर्डर था। अब देखो A1 की जगह पे आपको क्या लेना है, पूरा का पूरा खत्म हो गया तो 0 बचेगा। मैं क्या लिख सकता हूँ, A नॉट इक्वल टू 0 प्लस KT। Yes, sir. ओके, Yes. अरविंद सर प्लीज मुझे ना 2-3 मिनट दीजिएगा, फिर आप अपनी बात को बोल लीजिएगा, ठीक है सर। ओके, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, KT इक्वल टू A नॉट। जी सर, जी सर। ओके सर, थैंक यू। यानी कि KT इक्वल टू क्या हो जाएगा, A नॉट हो जाएगा। तो यहां से मैं T 100% जो है निकाल सकता हूं A नॉट बाई K। ओके, अच्छा देखो मैं ना इसको, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर ने यहाँ से, मैं इसको रियल लाइफ से समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लो मेरे पास A से प्रोडक्ट बना रहे हैं, या मैं इसको ना 100 से लेता हूं ताकि कि आपको ज्यादा क्लियरिटी समझ में आए। मैंने कहा कि मेरे पास शुरू में 100 था, फिर 50 हुआ, फिर ये 0 हो गया। तो मुझे बताइए कि 50% कवर करने के लिए हमने कितना बताया, A नॉट बाई 2K। Yes, sir. यहां से A नॉट बाई कितना बताया, Yes, sir. 2K, K. A naught by K. ठीक है। यानी इतना तो, जितना ये 50% है तो ये भी 50% ही तो होगा, ठीक है। यानी कि इतना वो लग रहा होगा। अच्छा मुझे बताइए कि जो दोनों का होगा वही तो पूरा का पूरा लग रहा होगा, 0 से 100, 0 में रिएक्टेंट को कन्वर्ट होने में। मैंने कहा कि भाई 100% टाइम का कितना टाइम लग रहा होगा, दोनों को ऐड कर देते हैं, 2K A प्लस naught by K. A नॉट बाई 2K, और इसी चीज को सॉल्व करेंगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, A बाई, यानी T 100% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, A नॉट बाई K। और आपको मैंने वैसे लॉजिकली समझाने का प्रयास किया कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा आप लोगों के लिए कुछ इंफॉर्मेशन सर लेके आए हैं, तो उनकी बात आप सुनिए।